हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The correct order of the number of unpaired electrons in the given complex. Option A FeCN6 3 minus. Option B FeF6 3 minus. Option C COF6 3 minus. Option D chromium oxalate 3 minus and option E NiCO4. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है. तो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है, हमें सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने पड़ेगा और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पेयरिंग होगा, अगर लिगेंड वीक है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा. सो ऑप्शन ए है मेरा FeCN6 3 माइनस. अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करूं x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -3, x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू +3. आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 26 होता है. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये आ जाता है आर्गन 4s2 3d6. जब ये Fe3+ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s ऑर्बिटल से निकलते हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3d5 4s 0. तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है. यहाँ पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होती है, तो फाइनली ये पेयर होके आ जाते हैं 1 2 3 4 5. सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 5 होते हैं, सॉरी 1 होते हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं. ऑप्शन बी दिया हुआ है FeF6 3 माइनस. तो जैसा कि पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 26 है. और अगर हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें x प्लस फ्लोरीन का -1 होता है -3, x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू +3. तो अगर हम आयरन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे Fe26 का हमें पता ही है, ये होता है आर्गन 4s2 3d6. अगर Fe3+ का लिखते हैं तो ये आ जाएगा आर्गन 3d5 4s0. अगर इसकी ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करें तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से. फ्लोरीन इज F- इज ए वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसीलिए यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, सो ये पेयर अप नहीं करवा पाता. और यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 5 आ जाते हैं 5 आते हैं. तीसरे नंबर ऑप्शन पे चलते हैं. ऑप्शन सी है मेरा कोबाल्ट F6 3 माइनस.
कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 27 होता है। अगर हम यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -3, x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू +3। अगर कोबाल्ट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये मेरा आता है आर्गन 4s2 3d7। जब कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसका आउटर मोस्ट सबसेल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये आ जाता मेरा आर्गन 3d6। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसा कि हमें पता है फ्लोरीड इज ए वीक फील्ड लिगेंड, सो यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग नहीं होती है और यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाते हैं 4। अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मेरा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम ऑक्सलेट 3 माइनस आयन। अगर हम यहाँ ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2 माइनस, अगर हम यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें x प्लस 3 इंटू 2 माइनस इक्वल टू -3, x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू +3। क्रोमियम की एटॉमिक नंबर 24 होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 24 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये आ जाता है आर्गन 4s1 3d5। क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है इसीलिए इसका यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। हाफ फील्ड स्टेबल एंड फुल फील्ड subcells, half filled subcell and full filled subcell are more stable. अगर हम क्रोमियम 3 प्लस आयन की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं, देन 3d से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3d3 4s0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं 3। अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें NiCO4 की, तो CO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें निकेल की x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। अगर हम निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूट्रल कंडीशन में 28 ही आएंगे। सो आर्गन 4s2 3d8। क्योंकि निकेल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट देखें सबसेल में, तो यह आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4s में 2। अब जहां CO की बात करें, CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CO यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और
दो इलेक्ट्रॉन जो s सब सेल में थे वो आ जाएंगे d सब सेल में, और यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 0। अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ई में, ऑप्शन ई में, देन है ए में जहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, देन है ऑप्शन डी में जहां 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, देन ऑप्शन सी में जहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन बी में। अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन बी। So option B will be the right answer. Okay, I hope you have understand the solution. Thank you.